आधी रात का समय था। घना जंगल चारों तरफ से डरावनी आवाजों से गूंज रहा था। एक राजा अपनी 7 बेटियों को लेकर जंगल के बीचों बीच पहुंचा। राजकुमारियों को लगा कि पिता उन्हें किसी सुरक्षित जगह ले जा रहे हैं। लेकिन तभी राजा ने घोड़े से उतरकर कहा, बेटियों, अब तुम 7 यहीं रहोगी। 7 बहनें हैरान रह गईं। सबसे छोटी बेटी ने रोते हुए पूछा, पिताजी, हमसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आप हमें जंगल में छोड़ रहे हैं? राजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी आंखों में आंसू लिए पीछे मुड़ा और तेजी से महल की ओर चला गया। लेकिन किसी को नहीं पता था कि राजा अपनी बेटियों को जंगल में छोड़कर उन्हें सजा नहीं दे रहा था। वह उन्हें एक ऐसे राज से बचाने की कोशिश कर रहा था जिसका पता चलने पर पूरे राज्य का विनाश हो सकता था। और उस रात जंगल में जो हुआ, उसने 7 बहनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। दोस्तों, राजा की 7 बेटियां थीं। बड़ी बेटी सुरम्या, दूसरी माधवी, तीसरी कावेरी, चौथी रागिनी, 5वीं चंद्रिका, छठी नंदिनी और सबसे छोटी तारा। 7 बहनें एक दूसरे से बहुत प्रेम करती थी। लेकिन राजा के मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी, क्योंकि जब तारा पैदा हुई थी उसी रात राजमहल के पुराने ज्योतिषी ने राजा से कहा था, महाराज, आपकी 7 बेटियों के भाग्य में एक रहस्य छिपा है। जिस दिन 7 बहनें एक साथ 18 वर्ष की होंगी, उसी रात राज्य पर एक पुराना श्राप जाग जाएगा। राजा ने उस भविष्यवाणी को कभी किसी से नहीं बताया। साल बीतते गए, 7 बेटियां बड़ी होती गई। फिर एक दिन महल में एक अजीब घटना हुई। राजमहल के पुराने तहखाने का बंद दरवाजा अपने आप खुल गया। राजा वहां पहुंचे तो उन्हें पत्थर की दीवार पर 7 कमल बने दिखाई दिए और हर कमल के नीचे एक नाम लिखा था। वे नाम उनकी 7 बेटियों के थे। राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी रात राजमहल की सबसे पुरानी दासी ने राजा को एक और रहस्य बताया। उसने कहा, महाराज, आपकी 7 बेटियां साधारण राजकुमारियां नहीं हैं। उनके जन्म से पहले इस राज्य के पुराने राजा ने जंगल की एक रहस्यमयी शक्ति से एक वचन लिया था। राजा ने पूछा, कैसा वचन? दासी कांपती आवाज में बोली, राजवंश को बचाने के बदले 7 बेटियों को उस जंगल के हवाले करने का वचन। राजा के होश उड़ गए। अब उसे समझ आ गया कि 18वां जन्मदिन करीब आते ही खतरा क्यों बढ़ रहा था। लेकिन राजा अपनी बेटियों को मरते हुए नहीं देख सकता था। उसने एक योजना बनाई। 7 बेटियों के 18वें जन्मदिन से एक रात पहले राजा उन्हें जंगल ले गया और वहीं छोड़ आया। लेकिन जाते समय राजा ने सबसे छोटी बेटी तारा के हाथ में एक पुरानी चाबी रख दी। उसने सिर्फ इतना कहा, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें धोखा दिया है, तब इस चाबी को उस जगह इस्तेमाल करना जहां 7 पत्थर एक साथ दिखाई दे। तारा कुछ समझ नहीं पाई। राजा चला गया। 7 बहनें रोती रहीं। रात गहरी होती गई। तभी जंगल में उन्हें दूर से एक घंटी की आवाज सुनाई दी, टन टन टन। 7 बहनें आवाज के पीछे चल पड़ी। कुछ दूर जाने पर उन्हें पेड़ों के बीच एक पुराना महल दिखाई दिया। महल इतना पुराना था कि उसकी दीवारों पर बेलें लिपटी थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने 7 को देखते ही कहा, आखिर तुम आ ही गई। सुरम्या ने पूछा, आप हमें जानती हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई, मैं तुम्हारी दादी की रखवाली करने वाली थी। 7 बहनें चौंक गई। बूढ़ी औरत ने बताया कि उनके दादा ने वर्षों पहले राज्य को बचाने के लिए जंगल की शक्ति से सौदा किया था।
लेकिन सौदे में एक चाल थी। राजा की 7 बेटियों को जंगल में लाना जरूरी था। अगर सातों बेटियां जंगल में पहुंच जाती तो श्राप पूरा हो जाता। तारा ने तुरंत अपने पिता की दी हुई चाबी निकाली। बूढ़ी औरत का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, यह चाबी तुम्हारे पिता ने तुम्हें दी है? तारा ने सिर हिलाया। बूढ़ी औरत बोली, तो तुम्हारे पिता ने आखिरी समय में राज बदल दिया है। उसने सातों को महल के पीछे ले जाकर 7 विशाल पत्थर दिखाए। तारा ने चाबी बीच वाले पत्थर में लगाई। जमीन कांपने लगी और अचानक पत्थरों के बीच एक गुप्त रास्ता खुल गया। नीचे एक विशाल तहखाना था। वहां दीवार पर एक चित्र बना था। चित्र में उनके पिता राजा वीरेंद्र खड़े थे, लेकिन उनके सामने एक भयानक छाया थी और छाया के नीचे लिखा था, 7 बेटियों में से एक ही इस श्राप को तोड़ सकती है। सातों बहनें एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। तारा ने पूछा, वह एक कौन है? तभी पीछे से आवाज आई, तुम। सातों बहनें पलटी। उनके सामने स्वयं राजा वीरेंद्र खड़े थे। तारा दौड़कर पिता से लिपट गई। पिताजी, आपने हमें जंगल में क्यों छोड़ा? राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, क्योंकि अगर मैं तुम्हें जंगल में नहीं छोड़ता तो श्राप महल तक पहुंच जाता और पूरे राज्य के हजारों लोग मर जाते। लेकिन राजा के पास अभी भी एक आखिरी रहस्य था। उन्होंने बताया कि श्राप को तोड़ने के लिए किसी बलिदान की जरूरत नहीं थी, बल्कि सातों बहनों को अपने बीच के सबसे बड़े डर का सामना करना था। एक एक करके सभी बहनों ने अपने डर का सामना किया और अंत में तारा अकेली उस अंधेरे कक्ष में पहुंची। वहां उसे वही रहस्यमय छाया दिखाई दी। छाया ने कहा, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकती। तारा ने जवाब दिया, मैं तुम्हें खत्म करने नहीं आई हूं, मैं तुम्हारा सच जानने आई हूं। छाया अचानक शांत हो गई। फिर उसने अपना चेहरा दिखाया। तारा चीख उठी, क्योंकि वह छाया किसी राक्षस की नहीं, बल्कि उनके अपने पूर्वज की आत्मा थी। उसने बताया कि वर्षों पहले राज्य के लालच में एक राजा ने निर्दोष लोगों के साथ विश्वासघात किया था। उसी अन्याय से श्राप पैदा हुआ था, लेकिन अब उसे खत्म करने का रास्ता था, सच को स्वीकार करना और उस अन्याय का प्रायश्चित करना। राजा वीरेंद्र ने पूरे राज्य के सामने अपने पूर्वजों का सच बताया। उन्होंने जंगल में एक मंदिर बनवाया और उन लोगों की स्मृति में अन्नदान करवाया जिनके साथ अन्याय हुआ था। उस दिन के बाद चंद्रगढ़ पर छाया श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। सातों राजकुमारियां वापस महल लौटी और राजा ने अपनी बेटियों से कहा, मैंने तुम्हें जंगल में इसलिए नहीं छोड़ा था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, बल्कि इसलिए कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे दुनिया की नजरों में कठोर पिता बनना पड़ा। सबसे छोटी तारा ने पिता का हाथ पकड़कर कहा, जिस पिता की आंखों में अपने बच्चों के लिए आंसू हों, वह कभी बुरा नहीं हो सकता। उस दिन के बाद चंद्रगढ़ में एक नया नियम बना। राजमहल में कोई भी रहस्य अगली पीढ़ी से छिपाया नहीं जाएगा। और कहते हैं, आज भी उस पुराने जंगल में रात के समय 7 घंटियों की आवाज सुनाई देती है। टन टन टन। लोग कहते हैं कि वह 7 राजकुमारियों की कहानी की याद है, जो कभी उस जंगल में छोड़ी गई थी, लेकिन उसी जंगल ने उन्हें उनके परिवार का सबसे बड़ा सच दिखाया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको लगता है कि राजा ने अपनी बेटियों को जंगल में छोड़कर सही किया था? और अगर आप जानना चाहते हैं कि उस पुराने श्राप की शुरुआत आखिर कैसे हुई थी और राजा के पूर्वज ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी सजा 7 पीढ़ियों तक चली, तो इस कहानी का अगला भाग जरूर देखिए।
क्योंकि असली रहस्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।